जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आज हम इस अंक में जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में पूर्णिमा व्रत कथा। अघन पूर्णिमा व्रत कथा। मार्गशीर्ष अघन पूर्णिमा के दिन भक्त उपवास करते हैं और धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ये व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अघन पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 में 4 दिसंबर बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। बाकी व्रतों की तरह भी इस व्रत में भी कथा पढ़ना या सुनना अनिवार्य माना गया है। अगर आप व्रत कर रहे हो नहीं कर रहे हैं तो भी पूर्णिमा के व्रत को सुनना अत्यधिक फलदायक होता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करना बेहद लाभकारी होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी नारायण की एक साथ कृपा प्राप्त करने के लिए जरूर सुने यह कथा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया महान तपस्वी और धर्मपरायण थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग बल के कारण सभी में बहुत सम्मानित थे और उनकी पत्नी अनसुईया भी अपनी पतिव्रता और सतीत्व के लिए काफी प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी महान तपस्या और सद्गुणों से प्रभावित होकर त्रिदेव ने उनकी उपेक्षा अनुसार परीक्षा लेने का निर्णय लिया। त्रिवेद भिक्षुकों के रूप में माता अनसुईया के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने उनसे भोजन की याचना की, लेकिन उन्होंने ये रखी कि माता अनसुईया ने उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराना होगा। अनसुईया माता ने अपने सतीत्व और तप बल से उन तीनों को छोटे छोटे बच्चों में बदल दिया और उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि 3 छोटे छोटे बच्चे अनसुईया के पास खेल रहे हैं। इसके बाद अनसुईया ने उन्हें पूरी घटना बताई। महर्षि अत्रि ने अपने तपोबल से तीनों के वास्तविक रूप को पहचान लिया। इसके बाद महर्षि और अनसुईया की शक्ति और तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। त्रिदेव ने महर्षि के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। धार्मिक मान्यता है कि महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ शिव जी की आराधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अघन पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने भी बहुत फलदायक माना जाता है। तो आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुँचे। उनसे दुखों से भरे मनुष्यों को कष्टों में देखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप कोई ऐसा उपाय, आसान उपाय बताइए जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इसके बाद जितने लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा रखा, उनकी सबकी कथा सत्यनारायण व्रत कथा में जुड़ता चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा आरंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ साथ उल्कामुख लकहड़ा, गरीब लकहड़ा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा तुंगध्वज एवं गोप गणों की कथा तक है। नारद जी के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि जो अपने कष्टों और पापों से मुक्ति चाहता है उसे सत्यनारायण व्रत करना चाहिए। इस व्रत की कथा का स्मरण करना चाहिए। इसके पुण्य से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली, संतान सब कुछ प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का स्मरण कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या पाबंदी नहीं है। यह सबके लिए समान फल देने वाला होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन करना भी बहुत ही लाभदायक होता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। घर के कलह क्लेश दूर होते हैं, साथ ही धन वैभव की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ सदैव उस घर पे बना रहता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का मुख्य उद्देश्य है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण व्रत कथा ऐसे लोगों की कथा है जो सुख समृद्धि प्राप्त की
जैसे कि गरीब लकहड़ा, निर्धन ब्राह्मण और व्यापारी साधु वैश्य। इसमें उन लोगों की भी कहानियां हैं जिन्होंने व्रत का निरादर किया और बाद में कष्ट झेले, लेकिन फिर व्रत और प्रसाद का सम्मान करके अपने दुखों को दूर किए, जैसे राजा तुंगध्वज और व्यापारी साधु। 4 दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, जिसे अगहन पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ऐसे प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। घर में सत्यनारायण की पूजा और कथा करने से धन, समृद्धि और सुख बढ़ता है।